आइए जीनियस विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रामेश्वर जाट आपके लिए लेकर आया हूँ पिछली सीरीज के साथ ही चैप्टर नंबर 7 की हम चर्चा करेंगे और इस चैप्टर 7 के अंदर क्लास 10 त्रिकोणमितीय समसमीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 6 नंबर का इसके अंदर से आपके प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर, लगभग 28वां या 29वां प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। और बोर्ड की परीक्षाएं जिस प्रकार से आपको पता है कि अभी बाकी चल रही है और ये बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और ये जो लेक्चर है ये अगर आप लोग इनको पूरा देखेंगे और बराबर प्रैक्टिस करेंगे कॉपी लेकर के, तो मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रतिशत अंक बना करके आप 10वीं क्लास उत्तीर्ण करेंगे और 11वीं क्लास में आप अच्छे अंकों के साथ अपना नाम दर्ज कराएं। आगे इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको अगर देखनी है तो वो कुछ ही समय बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप मुझे सपोर्ट करें। इन वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को आप दबाएं ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करें, मोटिवेशन करें। अगर ये क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगेगी तो इसी आधार पर मैं हर सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर के आपको हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ के द्वारा आपको क्लासेस देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हो सके और आप लोग घर पर 24 घंटे में से 6 घंटे आप स्कूल में रहते हैं, 18 घंटे का ऑप्शन वीडियो कर सके और आप किसी पर डिपेंड नहीं है। आप सेल्फ डिफेंस बने और सेल्फ डिपेंड बने और आप घर पर ही अध्ययन करके अच्छे से अच्छे अंक उत्तीर्ण कर सके। किसी के सहारे की आपको जरूरत ना हो, कहीं आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े और कहीं आपको कोचिंगों में जाने की भी आवश्यकता ना पड़े। मेरा एक ये पहल है, एक मैंने ये प्रयास किया है। इस प्रयास में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, हर बच्चे तक इसको पहुंचाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं जो हैं उसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 9th क्लास में भी आप पढ़ करके आए होंगे। यहाँ पर मैं आपको 9th क्लास की भी थोड़ी रिपीट कर देता हूँ। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 6 त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं होती, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं होती है, लेकिन वहां आपके कोर्स में नहीं था, शायद था तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं यहाँ वापस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सूत्र आपने पढ़ा होगा लाल काका से। रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए। लाल काका के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर आपको यहां से 6 फॉर्मूले निकाले गए थे। ये आपको याद रखने का तरीका है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 फॉर्मूले आपने लाल काका से निकाले थे और ये पूरा का पूरा डिपेंड है आपके समकोण त्रिभुज के ऊपर। समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानते होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा जो है वो आधार कहलाती है और जो कोण आप काम में लेते हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। टेक्निकल टिप देखें, सही दिखाई दे रहा है? आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से साइन का फॉर्मूला निकालना सीखा होगा। तो साइन का फॉर्मूला अगर इस ट्रिक से हम निकालते हैं तो लाल काका से लंब बटा कर्ण निकल करके आता है, लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार आपने कोस थीटा से निकालना सीखा है। तो कोस थीटा के सामने वाली देखिए आप आधार, ए का मतलब आधार है,
और के का मतलब कर्ण। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही अच्छा समझना है, मन लगाकर पढ़ना है। क्या पढ़ना ही नहीं है? पढ़ना है तो मन लगाकर। अगला फॉर्मूला किसका आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार। यहां से देख देख के लिखिए, आप खुद भी बना सकते हैं। कोट का फॉर्मूला देखिए बच्चों, कोट थीटा का फॉर्मूला आपके सामने क्या आएगा? आधार बटा लंब। नीचे से देखना है अब आपको, आधार बटा लंब। अब आप देखिए सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा? कर्ण बटा आधार। आया? मजा आया आपको? कोई चीज गणित में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर चीज को समझनी है कि ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आइए कोसेक के पास चलते हैं। कोसेक हमारा इंतजार कर रहा है। कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अरे भाई लंब बटा कर्ण कैसे होगा? नीचे से लिखना है, कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो कभी कभी गुरुजी भी गलत कर देते हैं, गुरुजी का पूरा ध्यान रखिए। आइए इसके आगे कुछ फॉर्मूले और हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे यहां पर आपने ये इसी ट्रिक से मैं दूसरे फॉर्मूले निकालना सिखाता हूं आपको। क्या होता है कि साइन कोस टेन कोट और सेक को हमें कभी कभी साइन कोस में बदलना होता है। उसके जो फॉर्मूले हैं वो देखिए आप। साइन थीटा बराबर होता है, साइन के नीचे क्या है? कोसेक। तो आपको लिखना है 1 बटा कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब साइन को कोसेक में बदलना हो, या 1 बटा कोसेक को साइन में बदलना हो। और ये कब लगेगा? जब आपको लंब कर्ण आधार दे रखे हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और लंब कर्ण आधार से आप कोण निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले अपनी जगह अलग जगह लगते हैं, और ये फॉर्मूले अपनी जगह अलग जगह लगेंगे। जब आप त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करेंगे तो इन फॉर्मूलों का काम आपको लेना पड़ेगा। इसलिए आप इन फॉर्मूलों का ध्यान रखें। और मैं वापस बता रहा हूं आपको, कोस थीटा आ गया है आपके सामने। बताइए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बटा सेक थीटा बन गया। अगला फॉर्मूला देखिए, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 1 बटा कोट थीटा। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला क्या बनाना है? कोट थीटा का। कोट थीटा का क्या बनेगा? 1 बटा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का फॉर्मूला बच्चों, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बटा कोस थीटा। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं हो आप जबरदस्ती करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस लेक्चर को डिसलाइक जरूर करें, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करके इसको बताएं कि कितना आपको समझ में आ रहा है। कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। आगे इसके वो स्पेशल फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं स्पेशल के नाम से बुलाता हूं। आपके भी एग्जाम में किसी बच्चे को या कहीं पर भी आप किसी बच्चे को हेल्प करना चाहें तो स्पेशल फॉर्मूले के नाम से आप इसको हेल्प कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा का और कोट थीटा का दो फॉर्मूले ही हैं। टेन को अगर साइन कोस में बदलना है तो साइन बटा कोस थीटा, और कोट को बदलना है तो कोस थीटा बटा इसका उल्टा हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखे हैं, और ये फॉर्मूले हैं जो आप सर्व समीकरण जब सिद्ध करोगे तो ये रामबाण की तरह काम आएंगे। और आपको पता है कि रामबाण हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आगे।
आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं सर्वसम्मिका की। अब ये सर्वसम्मिका बनाने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, और बनाने के बाद याद तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना याद किए आप लोग सफलता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हासिल करेंगे उतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक ट्रिक जो है मेरी ट्रिक है, मैंने बनाई थी। आप इसको RL ट्रिक कह सकते हैं। और इस ट्रिक में देखिए, आप इस प्रकार का आपको एक बॉक्स बनाना है, एक डिब्बा बनाना है, और इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। विद्यार्थियों, ये वीडियोस कोरोना वायरस को देखते हुए आपके लिए मैंने बनाना शुरू किए हैं, बाकी पहले मैंने कभी इसे सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों की हेल्प किस प्रकार की जाए, और हेल्प करने का मुझे जो तरीका मिला है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर बच्चे YouTube पर न जाने क्या क्या देख रहे हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा YouTube का सदुपयोग करके और अपने जीवन में सफलता हासिल करे। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। आप इसको पूरा अवश्य देखें, और पूरा देखने के बाद आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह लिखने में दिक्कत होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को होती है, अगर होती है तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में उसको उतार लें जब आपका मन चाहे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 1 लिखना है, यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है। अब देखिए, यहाँ सबके आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है, गांठ तो लगा देनी है। ये ट्रिक बनाई हुई है, कई किताब में छपी हुई है, आप देख लीजिए, अच्छी लगे तो। यहां से 3 फॉर्मूले निकलेंगे, इसको देना है नंबर 1, 2, 3, 4 इसको देना है, 5 इसको देना है, और 6 इसको देना है। देखिए, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले 1 और 2 नंबर को प्लस करना है। 1 नंबर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 नंबर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताइए आपको कैसा? न याद रखने का झंझट, केवल समझना है, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, और जब आप किसी दूसरे को समझा देंगे आजीवन याद हो जाएगा। आप देख लीजिए कि आपको आजीवन याद करना है या एक बार याद करना है। अगला फॉर्मूला आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां आप खत्म हुए थे 1 पर, 1 प्लस नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर नंबर 4 सेक स्क्वायर थीटा। मजा आया? नहीं आया? अब आएगा तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला लिखिए आप, नंबर जहां 4 पे खत्म हुए थे, 4 के आगे क्या है? 1 प्लस नंबर 5 कोट स्क्वायर थीटा, नंबर 6 कोसेक स्क्वायर थीटा। मजा आया? थोड़ा थोड़ा आया, और आएगा, पूरा देखिए। अब यहां देखिए 3 ये सर्वसम्मिकाएं निकल चुकी है। इन तीनों सर्वसम्मिकाओं से अभी 6 सर्वसम्मिकाएं और उत्पन्न होने वाली, और उनके उत्पन्न होते ही आपको पूरा मजा आएगा। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इसको पीछे से भी कभी 1 का मान रखना है तो ये रख सकते हैं, इसका मान ये रख सकते हैं।
अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान रखना है कहीं, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को आप ये पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये सर्वसमीका यहीं से पैदा हुई है, यहीं से उत्पन्न हुई है। और साइन का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसी प्रकार आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना हो तो आप क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मजा आया? नहीं आया? अब देखते हैं, देखिए अब आता है। यहां से भी आप दो सर्वसमीकाएं वो निकाल सकते हैं। 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आपको यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पक्षांतर हो जाएगा। मजा आया? नहीं है? चलो एक प्रयास और कर लेते हैं, फिर मजा नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं चैनल ही बंद कर दूंगा और पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। 1 बराबर कोट का उधर पक्षांतर करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसको पक्षांतर करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सर्वसमीकाएं ऊपर यहां से हो चुकी है। अब आप देखिए, ये सर्वसमीकाएं आपके सामने लिख दी मैंने, ये फॉर्मूले आपको समझा दिए। आपको अगर मजा नहीं है तो इसको 2 बार देखें, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है बच्चों, मजा ऐसे ही नहीं आता है। मजे के लिए थोड़ी मेहनत करें। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, आप भी इनको बना के देखिए कि क्या मैं इनको बना सकता हूं। आप अपने मित्रों के साथ, एक मित्र 2 मित्र साथ बैठ करके पढ़िए और उनको समझाइए। मैं कह रहा हूं एक दिन आपको अवश्य मजा आएगा, और इतना मजा आएगा कि कभी आपको मजा उतना आया ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, बातें ज्यादा नहीं करूंगा। देखिए बच्चों, अब मैं इस प्रश्नावली की आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। पहले एग्जांपल 1 से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल सीरियल वाइज समझाऊंगा आपको, इसके पूरा एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल समझाऊंगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसी में दूंगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने लायक है, और आप उन क्वेश्चंस की तैयारी अगर कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप 6 में से 6 नंबर लेकर के आए, क्योंकि ये प्रश्नावली 6 नंबर की है। साथी प्यारे छात्रों, जो भी मेरी क्लास ले रहे हैं वो सभी, तो देखिए एग्जांपल 1, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा पालन कोसेक थीटा सेक थीटा। देखिए छात्रों, एग्जांपल 1 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे रखी है, सिद्ध करने वाले सारे सवाल हैं, हमें इन सवालों को सिद्ध करना है। और इसमें से आपके एग्जाम के अंदर आपके ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कभी-कभी 2 क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं तो 3-3 नंबर के हो जाते हैं, कभी एक ही क्वेश्चन आ जाता है तो 6 नंबर के हो जाते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन छोटे-छोटे आते हैं और 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप जब लोगे इसकी, तो माना कि ये एलएचएस साइड मैंने ले ली, और एलएचएस साइड है आपकी कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसमें कोट थीटा और टेन थीटा का मान, इतने सारे सूत्र दे रखे हैं, उसमें से लेना है जो लगे सूत्र। तो यहाँ कोट थीटा का फॉर्मूला देखिए सर्वसमीका में कहीं है नहीं, क्या इसमें कहीं है? बिल्कुल नहीं। तो आपको कोट थीटा को 1 कोट टेन थीटा लिखने का पूरा अधिकार है, परंतु यहां पर आप देखिए कोट को और टेन को, सवाल को पहले आपको साइन और कोज में बदलने का प्रयास करना है। किस में बदलने का प्रयास करना है प्यारे छात्रों? साइन और कोज में बदलने का प्रयास। तो ये सूत्र हमारे लिए किसी काम का नहीं।
अब देखिए आपके पास क्या बचा, स्पेशल सूत्र। तो आप यहाँ पर स्पेशल सूत्र कोट का क्या होता है, देखिए आप कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा का आप देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा। पिंडों की जोड़बाकी कैसे होती है आपको आनी चाहिए, एलसीएम लेकर के होती है, दिमाग खराब करते हो पढ़ते नहीं। साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ गया, साइन से साइन कट जाएगा, कोस 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 स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को यहां पर देखिए हमने सरसमीका देखी 1 बोल सकते हैं अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए कहां गया, ये देखिए क्या लिख सकते हैं, कोसेक। वन अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए कहां गया, ये देखिए कोस कोस। ये देखिए है प्रूफ हो चुका है, सिद्ध करना था। मजा आया, अभी भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आ सकता है प्यारे छात्र, मुझे माफ करना, क्योंकि इतना मजा अगर देने के बाद भी मजा नहीं आया तो पढ़ाना सार्थक नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं अगर तो लाइक डिसलाइक कमेंट जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है छात्रों, समय वापस नहीं आता है। समय कितने ही काल को खा गया, मैं कौन सी चीज। और आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी कि आज हमारे चैनल का नाम बदल दिया गया है और हमारे चैनल का नाम जीनियस विद्यार्थी कर दिया गया है। आप इस चैनल के ऊपर जाकर सर्च करें, हमारे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्लास है ये मैथ्स बाय आर चार्ट सर द्वारा दी गई है, और भी क्लासेस जो हैं वो हम आपके लिए लाने वाले हैं बहुत जल्दी। हर विषय की क्लासेस हम आपको उपलब्ध कराएंगे अगर आप लोग इसी प्रकार प्रेम देते रहें। धन्यवाद, आज के लिए।